की धज्जियां उड़ाते दिखे। बुधवार रात 10 बजे तक दिल्ली की हवा ऐसी हो गई थी जहां सांस लेने में घुटन महसूस हो रही थी। कई लोगों ने जलन की भी बात कही। वह इस बात से चिंतित दिखे कि एक दिन पहले ये स्थिति है तो दिवाली के दिन क्या होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 0 से 50 के बीच AQI रहे तो इसका मतलब है कि हवा की गुणवत्ता ठीक है। 51 से 100 के बीच एयर की क्वालिटी संतोषजनक मानी जाती है। वहीं 101 से 200 के बीच हवा की गुणवत्ता मध्यम और 201 से 300 के बीच AQI रहे तो हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI रहे तो मतलब कि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। सुबह में 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी। दिन में धूप निकलेगी, हालांकि रात के तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिल सकता है। अगले 6 दिन तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली से सटे नोएडा का तापमान गुरुवार को न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह 7 बजे आर्द्रता 81% दर्ज की गई। सुबह में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी। वहीं गुरुग्राम का गुरुवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलेगी, आकाश साफ रहेगा। अगले 4 दिन तक गुरुग्राम का मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। दिवाली पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? पटाखे फोड़ते वक्त याद रखें प्रदूषण, वरना सब होगा धुआं। दिवाली पर हम जमकर पटाखे फोड़ते हैं, मगर थोड़ी सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमारी दिवाली महंगी पड़ सकती है। सरकार ने पटाखे पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही दिल्ली की हवा पहले से ही जहरीली बनी हुई है तो जश्न के त्योहार को संयम के साथ मनाने का मजा भी आएगा। वहीं देश भर में ठंड की बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। औसत से अधिक से बारिश के बाद लोगों की नजरें ठंड पर टिकी हुई है। अक्टूबर का आज आखिरी दिन है, लेकिन पूरा नॉर्थ गर्मी की मार झेल रहा है। हालांकि सुबह और रात के तापमान गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन ठंड कब आएगी यह सवाल सबका मन पूछ रहा है। अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन। आज दीपावली का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि दीपावली के जश्न में पटाखे नहीं फोड़े तो फिर क्या खाक दिवाली मनाए, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भूल जाते हैं। दिल्ली की हवा की पहले से ही खास्ता हाल है। AQI 400 के करीब है। अगर दिवाली के दिन हम संयम नहीं बरते तो अगला दिन सांस लेने लायक नहीं बचेगा। अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन। आज दीपावली का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि दीपावली के जश्न में पटाखे नहीं फोड़े तो फिर क्या खाक दिवाली मनाए, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भूल जाते हैं। दिल्ली की हवा की पहले से ही खास्ता हाल है। AQI 400 के करीब है। अगर दिवाली के दिन हम संयम नहीं बरते तो अगला दिन सांस लेने लायक नहीं बचेगा। इधर दिल्ली NCR की गर्मी पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज हुए हैं। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों का बुरा हाल है। न्यूनतम तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री अधिक दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिसके वजह से मौसम में बदलाव के आसार है। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली NCR मौसम की स्थिति यथावत रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं गुरुवार को भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग में बताया कि अगले 2 दिनों तक घाटी के ऊपरी इलाकों में बादल छाए रहने की भी संभावना है। हालांकि जम्मू संभाग में तापमान शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग में बताया कि अभी तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं बन पाया है। इसके वजह से उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में क्षोभ मंडल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके वजह से गुरुवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी संभाग रायलसीमा में गरज तड़प के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग में अक्टूबर महीने में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर राज्य अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक
न्यूनतम तापमान पंजाब से लेकर के बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि असामान्य तापमान के बीच इन राज्यों में रात और सुबह के समय हल्की ठंड का भी एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले दिल्ली की 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 14.3 दर्ज किया था। 2020 में इसी दिन न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत में ठंड कब होगी शुरू? मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में दीपावली के बाद तापमान कितना शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से दिवाली के बाद से ठंड की शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि दिन में हल्की गर्मी के साथ उमस महसूस होगा, लेकिन रात में मौसम सुहाना हो रह सकता है। महाराष्ट्र यूपी में दिवाली का मजा किरकिरा कर सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में छत तक ठंड देगी दस्तक। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के तापमान में कमी देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली में तापमान में गिरावट नहीं देखी जा रही है। यूपी बिहार के तापमान में कमी आने से सुबह रात गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। आईएमडी का कहना है कि दिवाली और छठ के बाद उत्तर भारत में सर्दी की असर धीरे धीरे बढ़ेगा। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा। 31 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्से में मौसम शुष्क रहने वाला है। उत्तर भारत के राज्यों में सुबह शाम हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन में सूरज की तपिश से गर्मी का भी एहसास हो रहा है। शहरी इलाकों के तापमान में धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है, तो ग्रामीण अंचल में सर्दी का एहसास अधिक होने लगा है। खेतों में रबी की फसल की बुआई के लिए पलेवा इत्यादि होने से ग्रामीण इलाकों में सर्दी का दौर शुरू है। मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली और छठ पर्व के बाद रातें और सुबह सर्द का एहसास कराएंगी। आने वाले दिनों में तेजी से तापमान के गिरने का दौर शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है इस सीजन कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में मौसम के एक बार फिर करवट लेने से अगले 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। अगले 24 घंटे में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर और प्रयागराज देवरिया, गोरखपुर में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में मौसम के एक बार फिर करवट लेने से अगले 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। अगले 24 घंटे में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर और प्रयागराज देवरिया, गोरखपुर में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 4.9 डिग्री अधिक है। सुबह 8 बजे सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 83% रहा। दिल्ली में दिन में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तापमान में अभी भी गिरावट शुरू नहीं हुई है। दाना तूफान के असर के कारण बिहार के कई हिस्सों में सर्दी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के मुताबिक छठ पर्व तक काफी हद तक ठंड होने लगेगी। यूपी में सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.9 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। बीते दिनों ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत झारखंड में दाना तूफान का खासा असर दिखाई दिया और जमकर बारिश हुई, लेकिन अब मौसम करवट लेने लगा है। दीप जलाए, दिवाली मनाए, पर पटाखों से जहर न फैलाएं। दिल्ली में हवा खतरनाक श्रेणी में। दिल्ली में पटाखे जलाने पर बैन है, लेकिन बुधवार को पटाखों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। नतीजा गुरुवार की सुबह दिल्ली की सड़कों पर धुंध की चादर दिखी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीपों का त्योहार दिवाली आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की धूम है, लेकिन दिल्ली की हवा दिवाली की चमक को थोड़ी फीकी करती जरूर दिख रही है। गुरुवार की सुबह सड़कों पर धुंध दिखाई दिया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज की गई। ओवल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह बैन है, लेकिन बुधवार को पटाखों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। इस साल भी लोग बेपरवाह दिखे। प्रशासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। बुधवार रात 10 बजे तक दिल्ली की हवा ऐसी हो गई थी
जहां सांस लेने में घुटन महसूस हो रही थी। कई लोगों ने जलन की भी बात कही, वह इस बात से चिंतित दिखे कि एक दिन पहले ये स्थिति है तो दिवाली के दिन क्या होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 0 से 50 के बीच AQI रहे तो इसका मतलब है कि हवा की गुणवत्ता ठीक है। 51 से 100 के बीच एयर की क्वालिटी संतोषजनक मानी जाती है। वहीं 101 से 200 के बीच हवा की गुणवत्ता मध्यम और 201 से 300 के बीच AQI रहे तो हवा की गुणवत्ता खराब मानी जाती है। 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI रहे तो मतलब कि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। सुबह में 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी। दिन में धूप निकलेगी, हालांकि रात के तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखने को मिल सकता है। अगले 6 दिन तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली से सटे नोएडा का तापमान गुरुवार को न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह 7 बजे आर्द्रता 81% दर्ज की गई। सुबह में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी। वहीं गुरुग्राम का गुरुवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलेगी, आकाश साफ रहेगा। अगले 4 दिन तक गुरुग्राम का मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। दिवाली पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? पटाखे फोड़ते वक्त याद रखें प्रदूषण, वरना सब होगा धुआं। दिवाली पर हम जमकर पटाखे फोड़ते हैं, मगर थोड़ी सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमारी दिवाली महंगी पड़ सकती है। सरकार ने पटाखे पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही दिल्ली की हवा पहले से ही जहरीली बनी हुई है, तो जश्न के त्योहार को संयम के साथ मनाने का मजा भी आएगा। वहीं देश भर में ठंड की बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। औसत से अधिक से बारिश के बाद लोगों की नजरें ठंड पर टिकी हुई है। अक्टूबर का आज आखिरी दिन है, लेकिन पूरा नॉर्थ गर्मी की मार झेल रहा है। हालांकि सुबह और रात के तापमान गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन ठंड कब आएगी यह सवाल सबका मन पूछ रहा है। अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन। आज दीपावली का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि दीपावली के जश्न में पटाखे नहीं फोड़े तो फिर क्या खाक दिवाली मनाए, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भूल जाते हैं। दिल्ली की हवा की पहले से ही खास्ता हाल है। AQI 400 के करीब है। अगर दिवाली के दिन हम संयम नहीं बरते तो अगला दिन सांस लेने लायक नहीं बचेगा। अक्टूबर महीने का आज आखिरी दिन। आज दीपावली का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि दीपावली के जश्न में पटाखे नहीं फोड़े तो फिर क्या खाक दिवाली मनाए, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदूषण के बारे में भूल जाते हैं। दिल्ली की हवा की पहले से ही खास्ता हाल है। AQI 400 के करीब है। अगर दिवाली के दिन हम संयम नहीं बरते तो अगला दिन सांस लेने लायक नहीं बचेगा। इधर दिल्ली NCR की गर्मी पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड तो रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक दर्ज हुए हैं। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों का बुरा हाल है। न्यूनतम तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री अधिक दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, जिसके वजह से मौसम में बदलाव के आसार है। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। हालांकि कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली NCR मौसम की स्थिति यथावत रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं गुरुवार को भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग में बताया कि अगले 2 दिनों तक घाटी के ऊपरी इलाकों में बादल छाए रहने की भी संभावना है। हालांकि जम्मू संभाग में तापमान शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग में बताया कि अभी तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं बन पाया है। इसके वजह से उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में क्षोभ मंडल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसके वजह से गुरुवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी संभाग रायलसीमा में गरज तड़प के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग में अक्टूबर महीने में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर राज्य अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान पंजाब से लेकर के बिहार,
छत्तीसगढ़ और झारखंड तक सामान्य से 4.5 से लेकर 6.